नेता प्रतिपक्ष ने राजद समाचार बुलेटिन का विमोचन किया। यह इस वजह से भी महत्वपूर्ण है कि हमारी गतिविधियों को मोदी मीडिया द्वारा ब्लैकआउट किया जाता है। हमारे क्या कार्यक्रम हैं, हमारे क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे पार्टी का क्या विचार है, उसके लिए ये बुलेटिन आज बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरा, जहां हम सबों के लिए खुशी का विषय है, वहीं बिहार की जनता, खास तौर पे गरीब गुरबा, जो वर्षों से टकटकी लगाई हुई थी लालू प्रसाद यादव जी को देखने के लिए, मुझको लगता है कि आज वे बहुत प्रसन्न हुए होंगे लालू प्रसाद यादव जी को देख के। और हो सकता है कि बहुत सारे गरीब उनको देखने के बाद उनकी आंखों में आंसू भी आया होगा। तो इस वजह से भी आज ये दो कारण से हमारे लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। समय निर्धारित है, 4 मिनट में ही अपने विचार को आपके समक्ष रखना है। मतलब ये जो राजद है हमारा, 25 साल हो गया, अच्छे में अपने लोगों के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा साजिश के तहत मीडिया से लेके, गोदी मीडिया से लेके और गाल बजाने वाले लोगों ने हमारी इतनी चर्चा की है, इतनी चर्चा की है कि हमारा दल कभी मर नहीं सकता है, हमारा दल जिंदा रहेगा, यह इस बात का सबूत है। अब रही बात कि मैं संक्षेप में अपनी बात कहता हूं कि मैंने ऐसे तो यहाँ अनुभवी शिवानंद तिवारी जी हैं जिन्होंने समाजवादी काल को भी देखा है, अपने पिताजी को भी देखा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भी देखा है, और लालू प्रसाद यादव जी के साथ भी कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। मगर मेरा जितना अध्ययन है, अनुभव है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि बिहार में 2 ही नेता दूसरों के द्वारा सबसे ज्यादा गाली सुना है। वो एक व्यक्ति है जननायक कर्पूरी ठाकुर और दूसरा नेता हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव। जननायक कर्पूरी ठाकुर के सामने लोग गाली दे दिया करते थे, मगर लालू जी इतने मजबूत हुए कि उनके सामने नहीं, दाएं बाएं आगे पीछे देखकर गाली दिया करते थे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लालू जी ने जिस गरीबों को जगाया, जिसको जुबान दिया, जिसको सीना तान कर चलने का सिखाया, कुछ लोग कहते हैं कि ये विकास नहीं है। अरे जब एक गरीब सच बोलने लगे, गरीब जो है सीना तान कर चलने लगे, गरीब अपनी बात को सरकार के समक्ष मुस्तैदी से रखने लगे, तो इससे बड़ा सामाजिक विकास दूसरा क्या हो सकता है। दूसरी बात, ये सब लोगों ने कहा कि सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव का मिसाल जो लालू प्रसाद यादव जी ने पेश किया, मुझको उंगली पे गिने हुए बहुत कम नेता अभी नजर आते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने जब भी कहीं दंगा फसाद, किसी ने माहौल बनाने की कोशिश की सत्ता पलट के लिए, तो लालू यादव ने कहा मेरी सरकार जाए तो जाए, मगर दंगा करने और भड़काने वाले लोगों के सीना पर चढ़कर हम मतलब दाल ये कर देंगे, मतलब चक्की चला देंगे। यही कारण है कि बहुत साजिश हुई बड़े बड़े दंगा कराने का।
मगर आज जो लोग अपने को लोकतांत्रिक पुरुष, महापुरुष मान रहे हैं, वो देश में आज क्या हो रहा या किसी से छुपा हुआ नहीं, उनसे कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और कह रहे हैं हम तो सांप्रदायिक सद्भाव वाले हैं, हम तो मतलब अपनी संविधान में यकीन करने वाले लोग हैं। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि आज के शुभ अवसर पे पार्टी के द्वारा एक कार्यक्रम तय होना चाहिए, जेल भरो अभियान का महंगाई के खिलाफ। इस बार जितनी महंगाई है अभी, पेट्रोल का, डीजल का, में गैस का, हर चीज का, मैंने अपने होश में इतनी महंगाई नहीं देखा। तो मैं पार्टी जब औपचारिक रूप से निर्णय लेगी तो मुझको लगता है कि जो कमर तोड़ महंगाई है, चाहे नीतीश की सरकार आई है या मोदी की सरकार आई है, इसने गरीबों का कमर तोड़ा है, मध्यम वर्ग का लोगों का कमर तोड़ा है। और चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब इससे प्रभावित है। इसलिए पार्टी इस ऐतिहासिक अवसर पे महंगाई के खिलाफ जेल भरो आंदोलन का निर्णय ले। यही कहकर हम फिर अपनी बात को दोहराते हैं बार बार कि हम मायूस नहीं, हम कामयाब होंगे। हमारे नेता को आज भी देखना चाहते हैं लोग और मुझको लगता है कि वो भी आएंगे तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यही शुभकामना के साथ लालू प्रसाद यादव जी हमारे बीच आए, स्वस्थ रहें, गरीबों के बीच जाएं, गरीबों की और ताकत बने। इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।